जितने भी नाम हैं वो सब नाम धातु के रूप में होते हैं। किसके रूप में? धातु। अब धातु नाम से यदि पूछे धातु किसे कहते हैं, तो एक तो जो मेटल होता है, धातु होते ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि, है ना, ये भी धातु कहलाते हैं। दूसरी धातु कौन सी होती है? हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि, ये भी धातुएं हैं। कितने धातुएं हो गई? मतलब 7 तो ये हो गई। और मेटल के रूप में कितनी धातुएं होती हैं? 5 होती है, 7 होती है? हाँ, 5 धातुएं होती है। और कोई बोलता अष्ट धातु होती है। अष्ट धातु की मूर्ति मिली, ऐसा बोलते कि नहीं? बोलते हैं ना? तो अष्ट धातुएं भी होती होंगी। तो अभी देखो, 2 धातुएं तो हम जानते हैं, एक मेटल वाली और एक हमारे शरीर वाली। जो संस्कृत पढ़े, आप में से कितने लोग संस्कृत पढ़े हैं? बहुत लोग हैं, इधर भी पढ़े, वाह, कमाल कर दिया। तो जो हमारी मेन वर्ब है ना, वर्ब, जैसे ये अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं ना, गो, राइट, है वर्ब, क्रिया जो होती है ना, जैसे जो है राइट होता है ना, राइट, रोट, रिटन, अंग्रेजी में होता है ना, राइट, रोट, रिटन, रीड, हाँ, रेड। तो ऐसे मत, केवल समझाने के लिए बोलता हूं, राइट से हो गया राइटर। राइट माने लिखना और राइटर माने लिखने वाला, है ना? राइट, राइटर, रीड, रीडर, ठीक है ना? टीचर हो गया। एक तो टीच है पढ़ना और टीचर पढ़ाने वाला। ड्राइव और ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर। तो ऐसे ही पाणिनि ने 2014 धातुएं बनाई हैं, जिसमें हम कहते हैं जैसे लिखती, लिखतः, लिखन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, ये चलते ना। अब देखो, पचति, पचति, पचतः, पचन्ति। अब पच धातु से बन गया पाचक। पचति माने पकता है और पाचयति पकाता है, लेकिन पाचक जब बोलेंगे, पाचकः आगच्छति, तो पाचक मतलब कुक, मतलब पकाने वाला। पाचक कौन होगा? पकाने वाला। जैसे मैंने अंग्रेजी में बोला जो है रीडर, राइटर, तो लिख धातु से हो गया लेखक। क्या हो गया? लेखक। और पठ वाला पाठक। कई लोग पाठक टाइटल लिखते हैं, ये पाठक है। तो ये जितनी धातुएं हैं, अगर नाम भी हम लेंगे, कुछ स्वामी ऋतदेव जी है जैसे, तो ऋत भी धातु से बना है, ठीक है ना? राजवीर है तो राजरी दीप्तव धातु से बना है, राजवीर, ठीक है ना? सूरवीर, विक्रांतव, जितने भी नाम है संसार में सब संस्कृत के नाम से। अब ये उनमें वो नाम नहीं गिनेंगे, किसी का चिंटू, किसी का पिंटू, किसी का पप्पू है? अब देखो डिम्पी है, ये ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, पिंकी, बंटी, ये सब ऐसे। देखो, ये प्रसंग इसलिए बताता हूं मैं, हमारी सनातन परंपरा में नामकरण संस्कार होता है। क्या होता है? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कोई विचार नहीं करता, जिसके मन में आया वही नाम रख दिया, गोलू, मटोलू, है, चिंटू, पिंटू, ये सब याद रखना नाम। खैर, अब नाम अच्छे लोग रखने लगे हैं, तो अब एक बार ताली बजा दो अपने लिए। हाँ, अब अच्छे नाम रखने लगे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो है
तो बड़ा प्रसंग हो जाएगा, इसलिए केवल संकेत मैं कर रहा हूं। अब यहां पर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही योग शब्द तीन धातुओं से अलग अलग बनता है। आपके सामने लिखा है युज समाधो, बोलो युज समाधो, युजिर योगे, युज संयमने। ये तीन धातुओं से योग शब्द बनता है। अब एक शब्द का अर्थ है समाधि के अर्थ में, दूसरे का अर्थ है जोड़ने के अर्थ में। दो दो चार, चार चार आठ है, आठ आठ 16, 16 16, ये एक श्रृंखला है। और सच्चे अर्थ में यदि हम कहें जोड़ने के अर्थ में, तो ये भी एक अर्थ है कि पूरी दुनिया को योग से जोड़ने का काम स्वामी जी महाराज ने किया है। जोड़ने का भी काम है इससे, है ना। और युज संयमने, संयमन करना, नियमन करना, उसको संतुलित रखना है, उसको व्यवस्थित रखना, एक ये भी है अर्थ इसका। अब जब योग शब्द को हम दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, योग शब्द को योग पतंजलि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जो योग शब्द का प्रयोग हुआ, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो वहां पर योग शास्त्र में युज समाधौ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अर्थात योग नाम है समाधि का। किसका नाम है? समाधि के अर्थ में प्रयोग किया गया योग शब्द। इसलिए इस बात को सदा याद रखना, योगा समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्म, ये सार्वभौम चित्त का ये धर्म है, ये गुण है समाधि, समाधान में रहना। अच्छा, कभी उलझन आती है तो हमको अच्छा लगता है क्या? बोलिए ना। आप बिल्कुल शांत बैठिए, मन को ऐसे बिल्कुल शांत कर लीजिए, 1 मिनट के लिए ऐसे गहरे गहरे श्वास लीजिए और भरिए, बिल्कुल स्लोली स्लोली, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, मन बिल्कुल शांत। धीरे से आंखों को खोलिए। अब आंख खोलने का मन नहीं होता, लगता है कि अब अगर ये शांति बनी रहे तो कितना अच्छा है। बोलो अच्छा लगा कि नहीं? बीरे जी कैसा लगा? एक क्षण का भी यदि हमको शांति का अनुभव होता है तो लगता है ये दीर्घ काल तक ऐसा ही बना रहे। और याद रखना, ये सारी सृष्टि सब समाधिस्थ है। सारी सृष्टि क्या है? आप संध्या के समय इन पेड़ पौधों को कभी देखिए, जो हम शांति पाठ करते ना, देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति है, वनस्पतियां शांति। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद आप देखिए कि ये पूरी सृष्टि बिल्कुल शांत, कोई हलन चलन नहीं, सारी वनस्पतियां बिल्कुल समाधिस्थ हो जाती हैं, पूरी सृष्टि समाधि से युक्त हो जाती है। सारे जब सूर्यास्त हो गया तो सारे पंछी भी शांत हो जाते हैं। तो ये सार्वभौम समाधि चित्तस्य धर्मा, ये चित्त भी हमारा ऐसे तो चंचल है, लेकिन अगर हम इसको योगाभ्यास के द्वारा शांत करते हैं तो ये शांति हमारी चिरकाल तक जब बनी रहती है तो सच्ची समाधि की प्राप्ति हो जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चा न विचेष्टति तम आहुः परमाम गतिम। देखिए, जब ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां ज्ञान पूर्वक मन के द्वारा ठहराव को प्राप्त हो जाती हैं, ज्ञान के द्वारा और ये सब क्या हो जाता है? ठहराव को प्राप्त हो जाता है, और बुद्धि भी कुछ चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को क्या कहते हैं? समाधि की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार से गीता के श्लोक आप याद करते हैं, स्मरण है आपको, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में रहना ये योग है। याद रखना, अगर हम योग रोज करते और कराते हैं,
और हम यदि किसी की बात से उलझ जाते हैं, किसी की बात से हम डिमोलाइज हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम योग को अभी हमने जीना सीखा नहीं है। किसी ने थोड़ा सा उत्साह दे दिया तो फूल के कुप्पा हो गए, और किसी ने डांट दिया तो टप टप आंसू गिरने लगे ना। इसका मतलब योग को जिया, हर काल में हर हाल में अपने मन की, अपने चित्त की स्थिति को सिद्धि हो असिद्धि हो, चाहे मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई कलंकित करे, लेकिन समता में रहना, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके। आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती। क्या कहा? आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती बिना गुरु कृपा के, बिना योग के। इसलिए आसक्ति अगर आ गई तो आपकी शक्ति का ह्रास करेगी, आपकी एनर्जी को वो बिल्कुल क्षीण कर देगी। इसलिए आसक्ति नहीं, ममता। अगर आप समत्व में रहोगे तो आपकी ममता बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी नम्रता बढ़ेगी, आपकी कृतज्ञता बढ़ेगी, आपका संपूर्ण जीवन यशस्वी हो जाता है योग की सेवा करने से। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, कुछ भी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन योग करने और कराने वाले व्यक्ति का छोटा कार्य भी बड़ा कार्य हो जाता है। वो कुछ भी करे, जैसे कबीर जी महाराज के विषय में लोग कहते हैं ना कि वो जो है सूत काटते थे, तकलीफ चलाते थे ना, और संत रविदास जी क्या करते थे? चमड़ा जूते बनाते थे। लेकिन उन्होंने जूता बनाते बनाते भी, कबीर ने वस्त्र बुनते बुनते भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। चदरिया भीनी रे भीनी, झीनी रे झीनी, राम राम रस भीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ऐसा वो सेवा कोई भी हो सकती है, सेवा छोटी नहीं होती, सेवा तो भाव से करे तो सेवा बड़ी हो जाती है। इसलिए अपने आप को संभाल कर रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से बचने का उपाय नाम है योग। अगर योग करते और कराते भी दुखी रहे, इसका मतलब योग किया नहीं कराया। अरे बिल्कुल आनंद में, नो टेंशन, टेंशन को पेंशन दे दीजिए। बोल मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, परे हट। वेद कहता है कि परों पे ही मनस पाप, अरे मेरे मन के पाप मेरे से दूर रहना, खबरदार मेरे पास आने की जरूरत। कहां जा? जंगल में जा। हाँ, जंगल में जाकर के अपना सिर अपना माथा मारे, मेरे पास क्यों आता है? वेद कहता है परों पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप मेरे से दूर हट जा, परे हट और जंगल में जा। पशु है वहां, बहुत पशु पक्षी, उनके पास जा, लेकिन मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो दुख है, जो कष्ट है, जो मन का मलिनता है, कलुषिता है, उसको कलुषित मन उसको दूर करिए, ये योग है। और योग शब्द जो सेवा का अर्थ है, योग शब्द का अर्थ बता दिया, और सेवा का अर्थ है भज सेवायाम। सेवा का अर्थ क्या है? भज सेवायाम। सेवायाम के जो सेवायाम अर्थात जिस को हम निरंतर सेवित करते हैं, योगम सेवते भजते आचरति अनुतिष्ठति वा। नित्य योग अनुष्ठान में निरत रहना, आचरण में उतारना, योग करना और कराना, हमेशा योगमय जीवन को जीना, योगमय हो जाना ही योग सेवा है। योगमय हो जाना। अब योग का मतलब, अब कुछ लोग केवल कपालभाति अनुलोम विलोम को योग कहते हैं ना, लेकिन ये एक पार्ट है उसका, याद रखना, सावधानी से इस बात को समझना। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोना, हमारा
उगाना, खाना, पीना, जितना भी हम सब कुछ करते हैं सब योगमय हो जाए, ये योग है। हमारी मर्यादा, हमारा देखना भी योगमय हो। तो इसलिए यहां पर कहा कि आप उसमें निरत रहे, हमेशा हमेशा कुछ भी करते समय भी उसको मन में उतार ले। इसका तात्पर्य कोई ये ना समझे कि करते जो है कुछ भी करते करते अनुलोम विलोम करते रहे, कपाल भाती दिन भर थोड़े करेंगे, वो तो एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है कि नहीं। लेकिन योग में जीवन जीना अगली बात। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में बहुत सुंदर बात कही है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग अनुष्ठान करने से क्या होगा? योग अनुष्ठान करने से परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा के आनंद में संतुष्ट रहना। किसके आनंद में संतुष्ट रहना? फिर से बोलिए, किसके आनंद में? अब देखो, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मैंने पहले भी बोला है, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। बोलिए, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। कहां से डिटैच होंगे? इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। हमारा जो अटैचमेंट किससे होता है? बोलो। वस्तुओं से, व्यक्तियों से और किसी स्थान से। अब कुर्सी मिल गई है तो देखो, अब कुर्सी में बड़ा झगड़ा चल रहा है, चलता रहता है कि नहीं? ये क्या स्थान का अटैचमेंट है? मेरी कुर्सी कहीं डावाडोल ना हो जाए, कुर्सी मेरी कहीं छूट ना जाए, है कि नहीं? ये मेरा क्षेत्र है, यहां पर मैं ही सबसे बड़ा हूं, ये मेरा स्थान ना। स्थान से अटैचमेंट हो गया। व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाता है, व्यक्ति से आसक्ति हो गई। बोलते फिर तेरे बिना जीना क्या, तेरे बिना जीना, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। गाना गाते फिर, कैसे लोग है? एक परदेसी मेरा दिल ले गया, अरे बिना दिल के ही टहल रहे, बताओ। हद तो तब हो गई, तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब बताओ, ये दिल है कि चने की बोरी है? दिल ले गया, अरे ब्लॉकेज पड़े हैं दिल में, दिल फटा जा रहा है? कौन दिल ले जाएगा? हाँ? क्या? तो ऐसे ऐसे लोगों का काम कैसे जीवन में वो सुधार होगा? तो इसलिए ये जो जीवन मिला है ना, देखो, ये जो यहां बहुत बड़ा ये रहस्य है, परमात्मा के आनंद में संतुष्ट रहना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, हमारा ये आत्मा परमात्मा के आनंद में सदा लीन रहेगा, तल्लीन रहेगा, तो संसार की कोई आसक्ति हमको सता नहीं सकती। याद रखना। अब देखो, उल्टी बात और हो गई। क्या हो गई? परमात्मा ने सबको दिल और दिमाग दिया कि नहीं दिया? सबके पास है ना? ऐसा हम सबके पास है, दिमाग भी है और दिल भी है। अब क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि दिल तो दे दिया दूसरे को, और दिमाग, फिर देखो, दिमाग दिल इसलिए देते हैं ताकि हम जीवन का व्यवहार कर पाए। ठीक ठीक समझ लो नौजवानों, मैं भी बूढ़ा नहीं हूं। तो ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, सब राख में मिल जाएगी। जल चुके जो सब है उनकी झलकियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। तो जीवन में हमको सबको परमात्मा ने दिल और दिमाग दिया है। दिल इसलिए दिया है कि हम परमात्मा में उसको लगा सकें,
और दिमाग इसलिए दिया है कि संसार के व्यवहार को हम पहचान सके, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। यही तो विधि और निषेध है। वेद तो यही कहता है ना कि ये करो और ये मत करो, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना। ये मर्यादा को जान लिया तो योग हमने हमारे जीवन में सिद्ध हो गया। लेकिन हम आकर के यहां उल्टी गंगा बहा देते हैं। क्या करते हैं? उल्टी गंगा। फिर दिल तो दे दिया इस संसार के लोगों को, दिल ले गया, दिल ले गई, और दिमाग फिर कहां लगाते? ईश्वर में। अरे कहां कौन ईश्वर नाम की चीज है? कभी देखा है क्या किसी ने? पता नहीं है कि नहीं है। कहां दिमाग लगा रहे हैं? जो दिमाग दिया है, जो शरीर को सामर्थ्य दिया है, जो दिल को यहां धड़का रहा है, उसका ख्याल नहीं है, उसके ऊपर संशय कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। कैसा दिमाग है ये बताइए? दिमाग यहां लगाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना, यहां नहीं लगाएंगे, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। और जब परमात्मा में दिल को लगा देंगे तो याद रखना कुछ दुखी करने के लिए बचेगा नहीं। क्यों? कोई अटैचमेंट ही नहीं। पद्म पत्रम युवंभसा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे। ये संसार का सब भार, जीवन का भार उस जगदाधार को दे दे तो फिर कैसा? कोई अटैचमेंट नहीं होगा। और दो शब्द समझ लीजिए, आनंद एक शब्द है, सभी समझिए, आनंद एक शब्द है। फिर संसार का सुख, सुख है तो दुख भी है। सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो दुख से बच नहीं पाएंगे। क्षणिक, क्षण भर का सुख और दीर्घकाल का दुख। एक क्षण का, 2 मिनट का सुख और फिर पूरा जीवन का दुख हो जाता है। सुख 2 मिनट और दुख पूरे जीवन भर का ना, ऐसा उचित नहीं है। बोलो मजा ले लो, मजा, और मजा है तो सजा है, मजा है तो सजा है। आनंद शब्द जो है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं, विपरीत अर्थ नहीं इसका कोई। आनंद से परमानंद होगा। आनंद से क्या होगा? परमानंद होगा। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। इसलिए आनंद की खोज में रहिए, आनंद का अनुभव करिए। और जो पार्थिव सुख है, जितना जितना इसको बढ़ाएंगे वो घटता चला जाएगा। और जो परमार्थिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, जितना उसको बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। यहां जो पार्थिव सुख है, क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे क्वालिटी घट जाएगी। और जो आध्यात्मिक सुख है, जितनी क्वांटिटी इसकी बढ़ाएंगे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण के रूप में, जैसे किसी को बहुत कुछ पसंद है, कोई भी, क्या आइटम पसंद है आपको? आदरणीय भंवर लाल जी क्या खाना पसंद करते हैं? बाजरे की रोटी।
बाजरे की रोटी बढ़िया घी मक्खन मिला करके गुड़ के साथ आपको दी जाए, पहली रोटी अच्छी लगेगी और 10वीं रोटी इतना नहीं खा सकते। अरे अच्छी लगती है आपको एक ही। मतलब क्या हुआ, जितना अनुकूल है उतना ही ठीक है। मतलब शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है उतना तो अच्छा लगेगा। अगर हम आसक्ति पूर्वक किसी पदार्थ को खाएंगे, खीर पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, मैंने तो अपनी आंखों से ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा कि 100 150 रसगुल्ले खा गए, 100 150। हाँ, मतलब आप, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल पेट बिल्कुल डाइनिंग टेबल।